हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के वन लाइनर्स। और यहाँ पे जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था सुबह। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है। बाकी की रिमेनिंग वीडियोस का भी जो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट को जिसने भी अभी तक देखा नहीं है वो देख सकता है। अराउंड जो है आपको 70+ वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे गाइज। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो सेशन ये इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। और टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि यहाँ पे जो है मैं हर प्रकार की नोटिफिकेशन डालता हूँ। तो इसके साथ जो है आप जरूर जुड़िए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लस जो है आप GIT को लेकर अगर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो ले सकते हैं। लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और यहाँ पे अगर आपको 50% का डिस्काउंट चाहिए होगा तो आपको EDUCA50 का कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। Dash in an email indicates those who are to receive a copy of a message addressed primarily to another. The list of CC recipients is visible to all other recipients of the message. अब देखो, जब भी आप मेल भेजते हो तो आपको इसमें दो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। दैट इज़ योर, एक तो होता है आपका CC, एक होता है BCC। तो यहाँ पे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका होगा CC विच मीन्स कार्बन कॉपी। कई बार क्या होता है कि आपको फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। अब CC और BCC में क्या फ़र्क है? देखो, CCC में BCC वाला वो अलग क्वेश्चन होगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। CC में आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को जो एक एम्प्लॉय है मेरा कोई कंपनी का, ठीक है, मैं उसका ऑनर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ कोई मैनेजर इस कंपनी का, और मैंने क्या किया, मैंने अपने एम्प्लॉय की एक सैलरी सेंड की है और उस सैलरी की कॉपी मैंने अपने बॉस को भी भेजनी है। तो मैं CC में किसको डाल दूंगा? बॉस को भी डाल दूंगा, बॉस का ईमेल डाल दूंगा। राइट, तो इससे क्या होगा, उसकी कॉपी जो है मेरे बॉस के पास भी चली जाएगी और मेरे एम्प्लॉय के पास भी चली जाएगी। राइट, तो CC से क्या होगा, CC में किसको डालूंगा? मैं अपने बॉस को डालूंगा क्योंकि उसको मैंने कॉपी भेजनी है इस मैसेज की। अब जो चीज़ मैं CC में डालूंगा वो विजिबल होगा मेरे एम्प्लॉय को भी। ठीक है, तो ये होता है आपका CC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An additional dash field is available for hidden notification. Recipients listed in the BCC field receive a copy of the message. अब देखो, इसमें भी copy of the message receive होगा, लेकिन are not shown to any other the recipients. अब मैंने जैसे अपने एम्प्लॉय को भेजा है तो उसको शो नहीं होगा कि मैंने BCC में किसको रखा है। ठीक है, तो जिसे भी मैंने BCC में रखा है, मान लो मैंने 5 BCC में रखे हैं कॉन्टैक्ट्स, और BCC वाले जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उनको जो है ये चीज़ देखने मालूम नहीं पड़ेगी कि मैंने BCC में और किसको सेंड किया ये मैसेज। समझ रहे हो बात को? तो ये फ़र्क होता है BCC और CC में। BCC में जो है आपको पता नहीं चलता BCC में किस किस को जो है ईमेल डाला हुआ है, लेकिन CCC में यहाँ पे इसमें कार्बन कॉपी में पता चल जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होती है कार्बन कॉपी और दूसरी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज डैश इज प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ए ओरिजिनल सोर्स टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक जो है हम ओरिजिनल सोर्स से जो है उसको कॉपी करके एक डिफरेंट लोकेशन पे रख देते हैं, उसे हम बोलते हैं बैकअप। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट प्रेस द डैश की। तो ये आपको पता है कौन सा की होता है, ये आपका होम की होता है। अब एक होम की होता है, एक कंट्रोल के साथ आप होम की को दबाते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब होम की को दबाते हैं तो ये बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड या फिर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो बिगिनिंग के पेज पे चला जाएगा। लेकिन विदाउट कंट्रोल दबाओगे तो आपका बिगिनिंग ऑफ लाइन चला जाएगा। ओके, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक्स इन द बैंक्स। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है चेक बनाने में, जहाँ पे बैंक में चेक्स होते हैं उसके क्लियरेंस में? तो आपको मालूम है MICR, दैट इज़ योर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट क्या होती है कंप्यूटर की, इंपॉर्टेंट है, तो ये होती है आपकी बिट। ठीक है, तो बिट और बाइट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो बाइट नहीं होगा यहाँ पे, बिट इसका आंसर होगा। A device that reads the information contained on a disk and transfer it to the computer memory। एक ऐसी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन रीड करती है, कहाँ पे? डिस्क में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी उसको रीड करना और वो कंप्यूटर मेमोरी को ट्रांसफ़र करती है, दैट इज़ योर डिस्क ड्राइव, उसे हम बोलते हैं डिस्क ड्राइव। अ प्रोसेस नोन एज डैश इज़ यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। तो लार्ज रिटेलर्स के द्वारा जो है एक प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है
उसको स्टडी की जाती है, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसको डेटा माइनिंग बोला जाता है, डेटा माइनिंग बोला जाता है गाइस। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी। तो क्या इसको बोला जाता है, तो जो भी डैमेज फाइल होंगी उसको रिकवर करना, ठीक है, एंड रीड करना, डिलीट करना, जो भी करना क्रिमिनल कंप्यूटर के, जो क्रिमिनल का कंप्यूटर होगा तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स, ठीक है। तो फोरेंसिक्स होता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स इसका। टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन, जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सभी को अवेलेबल है, जिसमें कोई कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोप्रिटरी, ठीक है, प्रोप्रिटरी इसको बोला जाता है गाइस। याद रखना इसको ओपन सोर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर होगा। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, हर एक करेक्टर अल्फ़ाबेट या फिर हम बोले नंबर जो है या फिर स्पेशल करेक्टर जो है किससे बना होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। अ बाइट कैन होल्ड 1 डैश ऑफ डेटा, तो एक बाइट जो है एक करेक्टर का डेटा होल्ड करता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्टर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइस सच एज योर कार, योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोसेट है। तो ऐसे स्पेशली डिज़ाइन जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं, जो कि आपको अपनी कार में देखने को मिलेंगी, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। इंपॉर्टेंट है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स बोला जाता है। द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाज डेवलप्ड बाय, तो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप की गई थी, दो बंदे थे, एक था केन थॉम्सन और दूसरा था डेनिस रिची, ठीक है। तो केन थॉम्सन इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। द फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1951 में इसे बनाया गया, तो ये था आपका यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक सिस्टम। आप मुझे बताएंगे इसका इन्वेंटर कौन था। इन्वेंटर का नाम जो है यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड इन, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था कब डेवलप हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था 1971 में, जिसके किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। और ये मॉडल कौन सा था, इंटेल 4004, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट होम कंप्यूटर विच वॉज सोल्ड इन मिलियंस यूनिट, ऐसा पहला होम कंप्यूटर जो कि 1977 में बनाया गया और सोल्ड किया गया, तो मिलियन ऑफ यूनिट इसकी सेल की गई, तो ये था एप्पल 2 का, ठीक है, एप्पल 2। यू कैन यूज़ द टैब की टू मूव ए कर्सर, तो टैब की को यूज़ करने के यहाँ पे दो यहाँ पे यूसेज है, कौन कौन सा, तो स्क्रीन के थ्रू जो है आप कहीं भी एरो को जो है लेके जाना चाहते हैं तो टैब की का यूज़ कर सकते हैं। इंडेंटेशन अगर आपको पैराग्राफ में देनी है तब भी यहाँ पे आप किसका यूज़ कर सकते हो, टैब की का यूज़ कर सकते हो, राइट। द विंडोज़ की विल लॉन्च, द विंडोज़ की को जो है अगर आप प्रेस करोगे तो क्या स्टार्ट होता है, स्टार्ट बटन, ठीक है। तो स्टार्ट बटन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अ टूल बार कंटेन्स डैश एंड डैश दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स, तो टूल बार में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं गाइज, बटन और मेन्यूज़, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बटन्स और मेन्यू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस, जो आपको क्विक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, जो कि आप बार बार जो है कोई भी कमांड्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है प्रोवाइड की होती हैं सभी कमांड्स। द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल, किसी भी फाइल में एक इंडिविजुअल आइटम को फाइंड आउट करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सेस बोलेंगे, राइट। डैश इज़ ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, तो साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती थी हमारी, फोर्ट्रैन होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्ट्रैन आंसर। रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर टू एस, अब देखो ध्यान से देखो, रीस्टार्ट के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो रीस्टार्ट जब हम कंप्यूटर को करेंगे उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वार्म बूटिंग। अब एक होती है कोल्ड बूटिंग, जब भी आपका कंप्यूटर ऑलरेडी स्विच ऑफ है, राइट, और उसे आप जो है ऑन करते हो तो वो हो जाएगा आपका कोल्ड बूटिंग। रीस्टार्ट करना मतलब वार्म बूटिंग करना। डैश वायरस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी ड्राइव, तो फ्लॉपी डिस्क के द्वारा जो वायरस ट्रांसफ़र होते हैं फ्लॉपी ड्राइव के द्वारा, तो वो बूट सेक्टर वायरस बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बूट सेक्टर वायरस इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे। when data changes in multiple list and the list are not updated, जब देखो डेटा चेंज किया जाता है मल्टीपल लिस्ट में लेकिन उसको बाद में अपडेट नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम आती है, डेटाबेस में डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए।
डैश मीन्स दैट द डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो क्या मतलब होता है, डेटाबेस में अगर आपका जो है जो डेटाबेस में जो आपका डेटा होगा वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, इसका क्या मतलब है कि वो डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा इंटीग्रेटेड है, डेटा इंटीग्रिटी इसका आंसर हो जाएगा गाइस। आगे बढ़ेंगे। द IBM मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, IBM के द्वारा जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था और इसका नाम था IBM 701, राइट। तो ये जो था पहला IBM के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था 1953 में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो गाइज दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और नए स्टूडेंट जो हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।